अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। शोबिज़ की नगरी से 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पहले टॉप ट्रेंड्स बना करते थे जब कोई खबर वाकई टॉप ट्रेंड बनने के काबिल होती थी, लेकिन आजकल वो खबरें टॉप ट्रेंड बनती हैं क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो हर किसी को आड़े हाथों ले लेते हैं। चाहे कोई शोबिज़ पर्सनालिटी हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई कुछ भी हो, बस हमारे लोगों को तनकीद करनी है। और उस तनकीद की वजह से अब हमारे स्टार्स जो हैं वो आए रोज़ किसी ना किसी तनकीद का जो है वो सामना करते रहते हैं। आज 3 खबरें लेकर शोबिज़ की नगरी से हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अदाकारा आमना इलियास जो हैं वो अपने पैरों की रंगत की वजह से और पैरों की वजह से शदीद तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। यहाँ तक सामना करना पड़ा कि उनको एक प्रोग्राम में आकर उसका जिक्र करना पड़ा और फिर किस तरह से उन्होंने ट्रोलर्स को भगाया आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज ही की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अदाकारा उष्ना शाह को अपनी जिंदगी का साथी हमसफर मिल गया है। अदाकारा उष्ना शाह ने मान भी लिया है। पहले तो वो मानती नहीं थी और आए रोज वो अपने फॉरेन ट्रिप्स किया करती थी। और फॉरेन ट्रिप्स क्यों किया करती थी और किसको वो अपना जीवन साथी बनाने जा रही हैं, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और उनके होने वाले शौहर क्या काम करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और तीसरे नंबर पर आपको बताऊंगी कि सावन का महीना जब आया करता था तो हमारी जो पिछली जनरेशन, हमारे माँ बाप दादा दादी होते थे, वो बहुत इंजॉय किया करते थे, लेकिन आजकल वही बारिशें जहमत बन गई हैं। और उसको लेकर बुशरा अंसारी ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है, वो भी आपको सुनाऊंगी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उष्ना शाह से। उष्ना शाह के बारे में आप लोग जानते हैं कि आए रोज अपनी ड्रेसिंग की वजह से वो काफ़ी ट्रोलिंग का शिकार रहती हैं। अब की बार भी उन्होंने अपनी ऑस्ट्रिया से कुछ पिक्चर्स जो है वो शेयर की। उसमें उन्होंने लॉन्ग गॉन मैक्सी पहनी थी लेकिन बैकलेस पहनी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद का सामना उनको करना पड़ा। पाकिस्तानी फैंस का दिल दुखा, उन्होंने तरह तरह की उनके बारे में बातें लिखी। लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा कि उष्ना शाह कहती हैं कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उष्ना ने जो अपनी तस्वीरें पहले शेयर की थी वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी और लोग ये बड़े हैरान थे कि आए रोज़ वो अपनी तस्वीरें बाहर के मुल्क से शेयर करती हैं, तरह तरह के मुल्कों में जाती हैं, लेकिन उनके साथ कोई होता नहीं है। अब की बार मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपना जीवन साथी तलाश कर लिया है और वो जीवन साथी कौन है और उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनके होने वाले जीवन साथी जो हैं उनका नाम है जी हमजा अमीन। जी हाँ, वो पाकिस्तानी है लेकिन रहते बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं, वो गोल्फ खेलते हैं, वो एक गोल्फर हैं। और इसके अलावा मैं आपको और ये बता दूं कि एशिया पैसिफिक गोल्फ फेडरेशन के जो चेयरमैन थे, जिनका नाम है जी तैमूर हसन अमीन। तैमूर हसन अमीन के बेसिकली ये बेटे हैं और उष्ना शाह को अपना दिल दे बैठे हैं या उष्ना शाह इनको अपना दिल दे बैठी हैं। आए रोज ये अपनी मुलाकात के लिए उष्ना शाह उनसे मिलने के लिए जाती रहती हैं। अब की बार ऑस्ट्रिया में इन्होंने ये खूबसूरत तस्वीर बनाई और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं उनके इश्क में गिरफ्तार हूँ और जल्द हम शादी करेंगे। लेकिन लोगों ने उनको शादी की मुबारकबाद देने के बजाय जो उन्होंने बैकलेस अपनी मैक्सी पहनी हुई थी, फ्रॉक पहनी हुई थी या जो भी उसे आप कह लें, उसके ऊपर लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर अदाकारा आमना इलियास के हवाले से। आप जानते हैं कि अदाकारा आमना इलियास जो हैं वो काफ़ी सांवली सी हैं, उनका कलर ज़रा डार्क है। लेकिन आजकल आपको पता है कि लोग जो हैं वो रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे और मुल्कों की बुनियाद पे ट्रोलिंग से बाज नहीं आते। एक तरफ तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं कि किसी की रंगत की वजह से उसका मजाक ना बनाए, लेकिन दूसरी तरफ हमारी अदाकाराओं को सर से लेकर पैर तक जज किया जाता है और फिर उनके जो जो भी उनको कमी लोगों को नजर आती है उसके ऊपर बाकायदा तबसरे किए जाते हैं। इसी तरह की ट्रोलिंग का शिकार हुई हैं जी आमना इलियास। आमना इलियास ने हाल ही में एहसन खान के शो में शिरकत की, जहां पर उन्होंने कहा कि वो गई थी एक दूसरी अदाकारा के साथ वेडिंग डिनर पर, और वेडिंग डिनर था एमन के साथ। वो एक वेडिंग डिनर में उन्होंने कहा कि शिरकत की और वो कहती हैं कि जो जूता उन्होंने पहन रखा था उसमें पैर जो थे मुकम्मल नुमाया थे और लोगों ने उनके पैरों की रंगत की वजह से उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और फिर वो कहती हैं कि लोगों ने मेरे पैरों के ऊपर तरह तरह के तबसरे किए। किसी ने लिखा कि जितना मेकअप तुमने अपने चेहरे पर लगाया है इतना मेकअप तुम अपने पैरों पर भी लगा लेती। और उसके बाद वो कहती हैं कि एक और पोस्ट आई और उस पोस्ट में लिखा गया कि अपने फीट्स के ऊपर भी मेकअप लगा लेना था। और फिर वो कहती हैं कि मैंने उसको जवाब दिया और बदले में मैंने लिखा कि फुट होता है या फीट होता है या फीट्स होता है, ये आप मुझे बता दीजिए। और उसके बाद फिर एहसन खान ने उनसे मजीद सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या मतलब एहसन खान ने मजीद इस चीज़ को पता नहीं दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर और ज़्यादा बढ़ा दिया। एहसन खान ने पूछा कि क्यों आपके पैरों में ऐसा क्या था, आपको क्यों तनकीद का निशाना बनाया गया, कि आपके पैर मर्दाना दिखते हैं, जिसपे कि फिर आमना इलियास जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश हो गई और उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को भी उसके रंग की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से
مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے تو وہ ویسا ہی رہے گا. آپ کسی کے رنگ و نسل کے اوپر تو تنقید کرتے ہی ہیں، ساتھ میں اس کے جو فیچرز کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو پھر اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس حد تک کمپلیکس بڑھ گیا ہے کہ لوگ بھی پلاسٹک سرجریز کرانے پہ جو ہیں مجبور ہیں. اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کمپلیکس ہوتا ہے، یہ پلاسٹک سرجریز کیوں کرواتے ہیں. میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ ایکٹریسز اتنی پیاری پیاری ہوتی ہیں، کیوں اپنی پلاسٹک سرجریز کراتی ہیں. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ ٹرولنگ کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ان کے اندر ایک خاص قسم کا کمپلیکس ڈیولپ ہوتا ہے، جو اب ہمارے عام لوگوں میں بھی ہو رہا ہے. تو اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط بنائیں کہ لوگوں کی ٹرولنگ آپ کے اوپر اثر نہ کرے. یہ میں سوچتی ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ بتائیے گا. اب چلتے ہیں جناب بشریٰ انصاری کی طرف. بشریٰ انصاری جو ہیں وہ اکثر اپنی جوانی کو یاد کرتی ہیں اور وہ ہماری لیونگ لیجنڈ ہیں، بہت اچھی اداکارہ رہی ہیں، لیکن لوگ ان کو بھی ٹرول کرنے سے باز نہیں آتے، آئے روز ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فی الحال اس وقت جو بشریٰ انصاری ہیں وہ ہماری سندھ کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر جب بارشیں ہوتی ہیں تو کراچی کا کیا حال ہوتا ہے. کیا کہہ رہی ہیں بشریٰ انصاری، خود ہی سن لیجئے. السلام علیکم جی. بشریٰ انصاری میرا نام ہے اور سب پاکستانیوں کی طرح میں بھی اپنے ملک کے لیے بہت فکر مند رہتی ہوں. بارشیں کبھی کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں بہت خوشی کا ایک پیغام ہوتی تھی، خوشی کی علامت ہوتی تھی. ساون کے جھولے، پکوڑے، خوبصورت رنگدار چنریاں اور چھت پہ ہم سب کا نہانا اور خوش ہونا. بارش کو ہم خدا کی رحمت کہتے تھے، جو کہ خدا کی رحمت ہی ہے. اس کو زحمت بنانے میں ہم سب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ہر سال یہ بارشیں کراچی میں خاص طور پر مصیبت بن کے آتی ہیں، لیکن ہر سال ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں، پھر منسٹرز وغیرہ یا جو بھی لوگ اس سے ریلیٹڈ محکموں میں ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 نالے صاف کرواتے ہیں، اگلوں کا وعدہ کرتے ہیں، پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر ایسا ہی ہوتا ہے، پھر 2-3 نالے صاف ہوتے ہیں. جی تو جناب یہ تھیں آج کی تینوں خبریں. اب آپ لوگوں کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تینوں خبروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں مجھ سے شیئر کیجئے، میں آپ کو خود پرسنلی وہاں پہ رپلائی کروں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.